हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड सम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स विच आर यूज्ड डेली इन बिजनेस वर्ल्ड। दीज टर्म्स आर कॉल्ड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। देखिए स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग पढ़ने से पहले ये बेसिक्स होते हैं। अगर हम इन टर्मिनोलॉजीज़ को अच्छे से पढ़ लेंगे तो अकाउंटिंग को समझना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम ये अच्छे से पढ़ेंगे और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ओके स्टूडेंट्स, चाहे वो शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, कोई भी एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी आपसे पूछ ली जाए या ऐसे पूछ लिया जाए 5 अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ बताइए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट इज़ कैपिटल। कैपिटल मीन्स द अमाउंट in terms of money or assets having money value which the proprietor has invested in the firm or can claim from the firm। कैपिटल को क्या बोलते हैं हिंदी में? पूंजी। ये होती है पूंजी। देखिए क्या होता है कैपिटल का मतलब, कैपिटल उस चीज़ को कहते हैं जो कि मनी में हो या असेट हो, तो वो किस फॉर्म में हो, जिसकी की मॉनेटरी वैल्यू हो, मनी फॉर्म में जिसकी वैल्यू हो, उसको हम कैपिटल कहते हैं। अब विच द प्रोप्राइटर हैज़ इन्वेस्टेड, प्रोप्राइटर कौन होता है? देखिए, जो भी ओनर होता है, जो कैपिटल अपनी इन्वेस्ट करता है किसी बिजनेस में या फिर जो वो कैपिटल लगाता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में, वो होता है ओनर। जब हमारा सिंगल ओनर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। ओके स्टूडेंट्स, तो उसने जो इन्वेस्ट करा है अपना मनी, वो उससे क्या बोलेंगे हम? कैपिटल, पूंजी। कैपिटल कैलकुलेट करने का तरीका होता है कैपिटल इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज़। देखिए, इसके क्वेश्चंस भी आएंगे। ओके, तो हम ये भी आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजीज़। सेकंड इज़ लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ मीन्स द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स दैट इज़ एक्सेप्टिंग द प्रोप्राइटर्स। देखिए, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो हमने अब पैसा बाहर से लिया है उसमें हमारे प्रोप्राइटर्स नहीं आएंगे, ओनर्स नहीं आएंगे, क्योंकि ओनर्स जो हैं भाई वो तो मालिक हैं, तो उनकी जो कैपिटल लगी हुई है वो लायबिलिटी नहीं होगी। लायबिलिटी वो होगी जिनका हमने पैसा लिया हुआ है, जिसके बदले में हमें उन्हें इंटरेस्ट देना है, या फिर जैसे हमारे शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स वगैरह जैसे होते हैं, तो हमें उनमें क्या देना होता है? इंटरेस्ट देना होता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ लायबिलिटीज़ कि हमने उनसे पैसा लिया है, हमें स्पेसिफिक अमाउंट, हमें इंटरेस्ट का उन्हें पे करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो लायबिलिटी क्या होती है? हमारी जिम्मेदारी, हमें पे करना ही करना है, दायित्व है हमारा ये। ओके, लायबिलिटीज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं? लायबिलिटीज़ इक्वल्स टू असेट्स माइनस कैपिटल। लायबिलिटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। देखिए, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हमारी कौन सी होती हैं? जो कि लायबिलिटीज़ हमारी लॉन्ग टर्म लोन्स जैसे हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कोई लोन लिया, हमने लिया 5 ईयर्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, हमने कितने टाइम पीरियड के लिए लिया? 5 ईयर्स के लिए कोई लोन लिया, या 10 ईयर्स के लिए लिया, तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आएगा वो हमारे। ओके स्टूडेंट्स, और डिबेंचर्स मैंने अभी आपको जैसे बताया, डिबेंचर्स तो हम जैसे डिबेंचर क्या होता है, हमने अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट करने के लिए डिबेंचर से पैसा रेस कर लिया है ना, तो हमें क्या देना होगा? अपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना होगा। तो ये क्या है? हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है। हम लॉन्ग टर्म के लिए डिबेंचर के थ्रू फंड रेस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, करंट लायबिलिटीज़। दीज आर दोज लायबिलिटीज़ विच आर पेबल इन नियर फ्यूचर। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एटसेट्रा। देखिए, करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? जो हमारी मतलब 1 साल के अंदर अंदर, कैसे? जो कि विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, जो हमें विद इन 1 ईयर पे करनी होती हैं, वो हमारी होती है करंट लायबिलिटीज़। देखिए, हमारे क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट्स हैं, वो हमें पे करने हैं, बिल्स पेबल हैं, जो हमने माल उधार पे ख़रीदा है वो देना है हमें,
उसका पैसा देना है। शॉर्ट टर्म्स लोन्स जो हमने लिए हैं वो हमें पे करने हैं। तो ये करंट लायबिलिटीज़ कौन सी लायबिलिटी होती है, ये हमारे वो दायित्व होते हैं जो कि हमें विद इन 1 ईयर ही पे करने होते हैं, मतलब इनकी टाइम लिमिट कम होती है। ओके स्टूडेंट्स, इन्हें हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ भी कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे असेट्स। असेट्स क्या होती हैं? असेट्स आर थिंग्स ऑफ वैल्यू ओन्ड, इन अदर वर्ड्स एनीथिंग विच विल इनेबल द फर्म टू गेट कैश और अ बेनिफिट इन फ्यूचर। असेट्स क्या होती हैं? असेट्स वो चीज़ें होती हैं जिनसे हमें फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलेगा और जो जिससे कि हमें कैश में वो कन्वर्ट की जा सकती हैं। जैसे स्टॉक ऑफ गुड्स, कैश, फर्नीचर, मशीन्स, बिल्डिंग, ये हमारी असेट्स होती हैं। देखिए एक तो हम इन्हें लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते हैं। देखिए कैश का यूज़ करते हैं, फर्नीचर हमने एक टाइम ले लिया तो हमें लॉन्ग टर्म तक इसका यूज़ करेंगे। मशीन ले लिया, मशीन का लॉन्ग टर्म तक यूज़ करेंगे। बिल्डिंग है जहाँ पर हमारी फर्म रन कर रही है, उसको भी हम लॉन्ग टर्म तक यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी असेट्स होती हैं। असेट्स को भी हम क्लासीफाई करते हैं। हमारी 2 टाइप्स की असेट्स होती हैं। फर्स्ट इज फिक्स असेट्स एंड सेकेंड इज करंट असेट्स। फिक्स्ड असेट्स कौन सी होती हैं? फिक्स्ड असेट्स आर दोज असेट्स विच आर परचेज्ड फॉर द पर्पज ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेस एंड नॉट फॉर रीसेल। देखिए फिक्स्ड असेट्स हमारी वो असेट्स होती हैं जिनको हम परचेज करते हैं एक बार और हम सोच करके ये करते हैं कि हम लॉन्ग टर्म तक इनका यूज़ करेंगे और इन्हें हम रीसेल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, हमने कोई बिल्डिंग ली, हमने कोई लैंड खरीदी, है ना, कोई लैंड खरीदी, कोई हमने बिल्डिंग ली, कोई हमने मशीनरी खरीदी, तो हम क्या करेंगे, वो हमारी फिक्स्ड असेट्स हैं, वो फिक्स्ड हो गई। हम उन्हें रिसेल करने के पर्पज़ से नहीं लेते हैं, हम उसे अपने बिज़नेस को ऑपरेट करने के पर्पज़ से लेते हैं कि हम लॉन्ग टर्म तक अपना बिज़नेस ऑपरेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे करंट असेट्स के बारे में। करंट असेट्स आर दोज असेट्स ऑफ द फर्म और बिजनेस विच आर kept फॉर शॉर्ट टर्म फॉर कन्वर्टिंग इनटू कैश और फॉर रीसेल। ये हमारी वो असेट्स होती हैं जिनको कि हमने पहले बात करी थी करंट लायबिलिटीज की, तो अब हम बात कर रहे हैं करंट असेट्स की। तो करंट असेट्स भी कौन सी असेट्स होती हैं? जो विद इन 1 ईयर, है ना, हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। जैसे अनसोल्ड गुड्स हैं हमारे, हम उन्हें सेल करेंगे, उसके बदले में क्या मिल जाएगा? हमें कैश मिल जाएगा। हमारे बिल्स रिसीवेबल्स हैं, है ना, बैंक बैलेंस है, तो वो क्या है? हमारा लिक्विड फॉर्म में है हमारे पास। जब हमारा मन चाहे हम उन्हें कन्वर्ट करके कैश हमें मिल सकता है। तो हमें अपने बिजनेस में करंट असेट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। भाई देखिए फ्यूचर तो अनफोर्सिन है, किसी ने नहीं देखा, अनप्रिडिक्टेबल है, हो सकता है हमें बिज़नेस में कैश की ज़रूरत हो, तो हमें करंट असेट्स भी अपने बिज़नेस में ज़रूर मेंटेन करके रखनी होती हैं अपनी फ्यूचर नीड्स को मीट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? अ पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म जनरली ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड डेटर। डेटर को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? देनदार, है ना। अब हमसे कोई गुड्स किसी ने परचेज़ कर लिया, हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमने अपना गुड्स क्रेडिट पर सेल कर दिया। देखिए जैसे अब हम बात करें, जब हम बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो हमारे यहाँ ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि भाई हमने एक प्रोडक्ट कोई सेल करा है, भाई हम बल्क में सेल करते हैं, है ना स्टूडेंट्स। अब हमने बल्क में सेल करा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम फर्म है, ए फर्म है, हम फर्म, अब हमने सेल करा अपना गुड होलसेलर को, ठीक है, होलसेलर को हमने अपना गुड्स सेल कर दिया। अब हमने उसे क्रेडिट पर दिया है गुड, तो अब वो क्या है? वो हमारा देनदार है, वो हमें पैसे देगा। हमने उसे क्रेडिट दिया है 1 मंथ का, वो हमारा देनदार है, वो हमें पैसे देगा। द पर्सन who owes money to the firm generally on account of credit sales of goods is called debtor। ठीक है, उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? जो ये होलसेलर है, जो ये पर्सन है उसको हम क्या बोलेंगे? डेटर। ओके स्टूडेंट, देखिए अभी हमारी अकाउंटिंग की और भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। आज हमने 4 टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करी है, फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे और टर्मिनोलॉजीज़ को। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।